ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु, चर्चा चल रही थी जैन प्रिंसिपल्स की। अगाध है ये जैन सागर, अगाध है ये वस्तु स्वरूप। इसको समझने का भार सर पे रखेंगे तो समझ में आना मुश्किल है। संक्षिप्त और विस्तार दोनों तरह की विधियां होती हैं। जितना समझ में आता जाए उतना ही मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है। चर्चा तो हम संक्षिप्त में हर विषय की करेंगे। द्रव्यों की निरूपणा चल रही थी बंधु, उसमें जीव द्रव्य की चर्चा के बाद कल पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई थी। जो पूरन गलन करे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, वह सब पुद्गल है। ये दिखाई देने वाला संसार जिसे माया जाल कहते हैं, ये पुद्गल है, माया नहीं है। ये पुद्गल की माया है, कोई कल्पना है ऐसा नहीं है। यह भी एक पारमार्थिक द्रव्य है पुद्गल, जो कि जड़ है। चूंकि आंखों से यही दिखाई देता है, इसलिए ये इसकी माया नजर आती है। ऐसा लगता है ये किसी ईश्वर की माया है। कौन निकालता है सूरज, कौन निकालता है चंद्रमा, कौन भरता है फूलों में रंग, कौन करता है बारिश, कौन बहाता है नदियां, कौन बहाता है हवा। कैसी बातें करते हो? कौन बहाता? क्योंकि सब ऑटोमेटिक है। ये सब पुद्गल का विस्तार है। ये सब स्वयमेव होता है। पुद्गल में अचिंत्य शक्ति है। इसका काम ही टूटना, जुड़ना, बिछुड़ना, जुड़ना, यही पुद्गल का कार्य है। मुख्य रूप से दिखाई देता है। जीव द्रव्य इसको जानता है। आत्मा पुद्गल के नाना प्रकार के प्रपंचों को जानता है। तो पुद्गल के कोई भेद भी होते हैं क्या? कि हाँ, पुद्गल के भेद भी होते हैं। उसके भेद होते हैं परमाणु और स्कंध। एक 6 तरह से भेद अलग किए गए हैं। उसका विस्तार अभी हम नहीं करेंगे। पुद्गल के भेद सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। ये पुद्गल के भेद स्थूलता, जो पुद्गल जितना स्थूल है उसको स्थूल स्थूल इत्यादि संज्ञा देते हैं। और जो परमाणु है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। बीच में फिर लिक्विड पदार्थ, धुआं वाले पदार्थ, लकड़ी आदि, ये सब इसको लिया है। तो उससे विषय का बहुत विस्तार हो जाएगा। अभी तो यहां हम इतनी संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। एक तरीके से जिन शासन में प्रवेश करने के लिए कि पुद्गल 2 तरह के होते हैं, एक परमाणु और एक स्कंध। बंधु, क्या कहा? एक परमाणु और एक स्कंध। परमाणु और स्कंध ये 2 भेद हैं। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। फिर से अगेन, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसको परमाणु कहते हैं। जैसे एक मिट्टी का डला है, हम खेत में से उठाकर लाए मिट्टी का पिंड, उसको फोड़ दिया तो छोटा हो गया, और फोड़ दिया और छोटा हो गया।
फिर रगड़ दिया तो मिट्टी बन गई, कण कण जैसा हो गया। फिर भी कुछ हाथ पर लगा है, फिर झाड़ा तो भी झड़ रहा है धूल जैसा। उस जो धूल का कण है, हल्का से हल्का, उसका भी टुकड़े 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 असंख्यातवा भाग कर दो, जो कि हमारे ज्ञान गम में नहीं है। और अंतिम अंश जिसका कोई दूसरा विभाजन ना हो सके, वह परमाणु कहलाता है। वर्तमान साइंस जिसको परमाणु कहती है, वो तो परमाणुओं का समूह है, स्कंद है। जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो सके, वो परमाणु, परम अणु, उससे छोटा कोई अणु नहीं, तो परमाणु। और इस परमाणु में भी अनंत गुण होते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। इस परमाणु की कोई जाति सुनिश्चित नहीं होती कि ये परमाणु कोयले की जाति का है, सोने की जाति का है। इन परमाणुओं की जाति बदलती रहती है। आज जो परमाणु सोने में लगा है, हो सकता है कुछ काल बाद वही परमाणु कोयले रूप परिणमित हो जाए। ये जो दिखाई देता है विश्व, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय हैं, वो भी स्कंद हैं। इनको स्कंद कहते हैं। ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये मूल पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये टेबल रखी हुई है, ये मूल पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये तो अनंत परमाणुओं का एक पिंड है। और उस अनंत परमाणुओं के पिंड से मिलकर स्कंद बना, तो ये स्कंद रूप पर्याय है। विश्व में जो भी कुछ दिखाई देता है, ये मूल पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, ये स्कंद रूप पर्याय हैं पुद्गल की, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। सूक्ष्म पुद्गल को सामान्यतः यही कहने में आएगा, ये जो दिखाई दे रहा है सब पुद्गल द्रव्य है, लेकिन ये पुद्गल की पर्याय हैं। सद्दो शब्द, सद्दो बंधो बंध, पुद्गल का बंध। सुहमो सूक्ष्म स्थूल, सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान, माने आकार, थूलो संठान, भेदतम छाया, भेद करना और छाया। उज्जोदाद वसैया, उद्योत प्रकाश, गर्म प्रकाश, ठंडा प्रकाश, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य की दिखाई देता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर पुद्गल द्रव्य इंक्लूड है, तो कहने में तो यही आएगा कि ये पुद्गल द्रव्य दिखाई दे रहा है। पर मूल पुद्गल द्रव्य तो परमाणु कहलाता है। परमाणु की कोई जाति नहीं होती, बस परमाणु पुद्गल जाति का है। ऐसा नहीं है कि ये पुद्गल परमाणु कोयला बनेगा, ये पुद्गल परमाणु सोना बनेगा, ये पुद्गल परमाणु भाषा बनेगा। ये परमाणुओं की अपने अपने, कोई परमाणु स्वर्ण रूप परिणमित हो जाते हैं और कोई परमाणु कोयले रूप परिणमित हो जाते हैं। परमाणु तो परमाणु है। हां, उन परमाणुओं से जो वर्गणाएं बनती हैं, परमाणु को वर्ग कहा जाता है, और उनसे वर्गणाएं बनके तैयार होती हैं, उनसे मटेरियल तैयार होता है। जो शरीर है एकदम डायरेक्ट परमाणु से नहीं बनता। परमाणु पहले आहार वर्गणा रूप परिणमित होते हैं, जो स्कंद कहलाता है, और उस आहार वर्गणाओं से इस शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही कुछ परमाणु मिलकर पहले भाषा वर्गणा रूप परिणमित होते हैं, उनसे भाषा का निर्माण होता है। कुछ परमाणु वैक्रियक शरीर रूप परिणमित होते हैं, उससे वैक्रियक शरीर का निर्माण होता है। जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता,
कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। विश्व वर्तमान साइंस ने इस सूक्ष्म परमाणु को पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परमाणु वर्तमान विज्ञान साइंस से पार है। संभव ही नहीं कि वो उस परमाणु को पकड़ लें, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु की ये कहते हैं। यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य माने निश्चय से पुद्गल उसी को कहते हैं। बाकी तो सब पर्याय हैं जो भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये है तो पुद्गल होने पर भी ये शुद्ध पुद्गल नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंद है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंद है। ये एक द्रव्य नहीं है, ये अनंत द्रव्य है। ये अनंत द्रव्य, अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर ये अनंत द्रव्य है। मूल परमाणु भी इसमें सुरक्षित है। मूल परमाणु की सत्ता मिटी नहीं है। यदि इसमें से मूल परमाणु की सत्ता मिट जाए तो फिर कभी परमाणु स्कंद में से अलग नहीं हो सकता। इसलिए जो स्वतंत्र है, सिंगल है, अकेला है, वह जिसका कोई दूसरा विभाजन नहीं हो सकता, वह पुद्गल परमाणु है। और स्कंद किसको कहा कि अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। माने एक या एक से अधिक परमाणुओं के जोड़ को स्कंद कहते हैं। माने 2 परमाणु वाला स्कंद, 3 परमाणु वाला स्कंद, 4 परमाणु वाला स्कंद, 5 परमाणु वाला स्कंद, लाख परमाणु वाला स्कंद, ऐसे संख्यात परमाणु वाला स्कंद, असंख्यात परमाणु वाला स्कंद, अनंत परमाणुओं वाला स्कंद। लेकिन जिसमें 2 परमाणु शामिल हो जाएंगे, एक से अधिक, वो स्कंद कहलाएगा। और उस स्कंद के भी अनंतों भेद हो जाएंगे, अनंतों भेद। असंख्यात तो होंगे ही होंगे, क्योंकि परमाणु तो अनंत है ना। ये भी क्या चमत्कार है। लोक है असंख्यात प्रदेशी, और उस असंख्यात प्रदेशी में अनंत परमाणुओं का स्कंद रह सकता है। ये स्कंद कहलाता है। जो भी दिखाई दे रहा है सब स्कंद है। स्कंद माने एक से अधिक परमाणुओं का जो सम्मिश्रण है। अनेक परमाणु, अनेक में 2 भी, 3 भी, 4 भी, संख्यात भी, असंख्यात भी, अनंत भी, वो सब स्कंद कहलाता है। दिखाई देने वाला विश्व स्कंद है। मूल परमाणु तो नजर ही नहीं आता है। पूरा का पूरा वर्तमान साइंस इसी पुद्गल पर आधारित है, जिसे अपन रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री वगैरह कहते हैं। ये सब क्या है? पुद्गल का विज्ञान है। वर्तमान साइंस जिसको परमाणु कह रहा है वो तो स्कंद है। वो तो परमाणु का विस्फोट करते हैं। परमाणु का तो सच में विस्फोट ही नहीं हो सकता। रियल परमाणु का विस्फोट ही नहीं हो सकता। और ये परमाणुओं का विज्ञान, पुद्गल का विज्ञान और परमाणुओं के जोड़ से तैयार हुए स्कंद का विज्ञान बहुत अद्भुत है, अति सूक्ष्म है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब अलग अलग परमाणु एक एक अलग अलग है, स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो ये सारे परमाणु मिलकर एक में एक होकर एक द्रव्य कैसे लगने लगता है? अब मैं हाथ खींच रहा हूं तो ये अलग से परमाणु अलग क्यों नहीं हो रहे इसके? ये तो एक ही द्रव्य लगता है, जबकि इसके अंदर अनंत परमाणु हैं। तो फिर ये एक में एक होकर एक द्रव्य जैसे प्रतिभासित क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर अगले प्रश्न के उत्तर में आएगा कि एक सजातीय बंधन होता है जिसके कारण 2, 3, 5 संख्यात असंख्यात परमाणु एक में एक जैसे लगने लगते हैं।
और वो एक द्रव्य कहलाते हैं, पर वो एक द्रव्य नहीं, उसके अंदर अनंत परमाणु हैं। इसकी अपन रोमांचकारी चर्चा कल करेंगे कि विश्व में मूल परमाणु द्रव्य होने पर भी स्कंध कैसे तैयार होते हैं और परमाणु मिलकर एक द्रव्य कैसे लगने लगते हैं, जबकि वो अनंत द्रव्य है। इसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।